माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने YouTube चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 नाग मंदिर मिस्ता टोला दरभंगा से आप सबों का आज के इस बहुत ही सुंदर सत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं वह वीडियो हमारे डिफरेंट जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निश्चित ही इस चैप्टर से एक प्रश्न या एक से ज्यादा भी, कभी कभी दो भी देखने को मिले हैं। ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और ये खूबसूरत चैप्टर का नाम है दोस्तों पार्टनरशिप, साझा या साझेदारी। तो आज हम दोस्तों साझा या साझेदारी या पार्टनरशिप पर आधारित प्रश्न बनाने का बहुत ही सुंदर सा कला सीखेंगे। हमारा सिद्धांत है प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे और इसी सिद्धांत को आज सीखेंगे। जो मैं विशेष कुछ क्वेश्चन पर जब विचार करूंगा तब हम देखेंगे कि प्रश्न पढ़ता जा रहा हूं, काम करता जा रहा हूं, प्रश्न पढ़ के समाप्त करूंगा, उत्तर समाप्त हो जाएगा, आंसर मेरा 4 में से 1 टिक हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास आरंभ करने से पहले मैं अपने कोचिंग के डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू सर जी का नंबर आपको बोर्ड पर प्रत्येक दिन दिखाता हूं। 9934849798। आप इस नंबर पर हमारे कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो प्रस्तुत करने में हमारे 3 असिस्टेंट महोदय आपके साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर मयंक जी, मिस्टर अभिनव आनंद जी और मिस्टर रंपम कुमार और ऋषि कुमार जी आपके साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, आज का यह सत्र मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं इन असिस्टेंट महोदय के सहयोग से। तो बिना देर किए हुए चलिए दोस्तों, मैं पार्टनरशिप पर विचार करता हूं। पार्टनरशिप पहले क्या है? पार्टनरशिप हमारे जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे कि अगर हम और आप मिलकर कोई जमीन खरीदें तो उस जमीन में भी मेरा आपका पार्टनरशिप हो सकता है। हम अगर शादी किया तो हमारी वाइफ हमारे जिंदगी का पार्टनर बनकर मेरे साथ है, जिसे हम लाइफ पार्टनर बोलते हैं। कोई आप अगर 2 विद्यार्थी मिलकर 2 स्टूडेंट्स अगर आप एक साथ कहीं छात्रावास में या कोई प्राइवेट रेजिडेंस किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप दोनों एक रूम के लिए रूम पार्टनर कहलाते हैं। अगर कोई आप बैच में पढ़ते हैं तो आप उसे बैच पार्टनर बोलते हैं। हमारा एक बड़ा सुंदर भारतवर्ष की कंपनी है जो टॉर्च बनाती है और वह एवर रेडी टॉर्च एवर रेडी कंपनी का आता है। तो आप उस पर देखे होंगे दोस्तों, लिखा होता है जीवन साथी टॉर्च। तो जीवन साथी वहां भी माने लाइफ पार्टनर वहां भी बोला जाता है। लेकिन इन सब से दूर हटकर मैं इस अरिथमेटिक या अंक गणित की दुनिया में जो पार्टनरशिप पर चर्चा करने वाला हूं, अथवा जो भी हमारे परीक्षा के प्रश्न इस पार्टनरशिप से आया करते हैं, उस पार्टनरशिप में अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या व्यापारी दुकानदार मिलकर कोई व्यवसाय या कोई ऐसा प्रक्रम, कोई सिस्टम जिसमें कोई फर्म, कोई संस्था ऐसा खोला जाए तो उसमें वे सभी जो उस कंपनी के संचालक होते हैं, उस दुकान के संचालक होते हैं, अथवा यूं कहूं कि उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का जो संचालक होते हैं, तो उन संचालक को हम आपस में एक दूसरे के लिए बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। तो अब सवाल है कि ये बिजनेस पार्टनर में प्रश्न किस तरीके के आते हैं, कैसा आते हैं,
तो यह डेली लाइफ का अरिथमेटिक है। तो हम डेली लाइफ के इस दैनिक जीवन दिनानुदिन में आने वाली जीवन चक्र में व्यवसाय से संबंधित पार्टनरशिप का अध्ययन यहाँ करेंगे। यहाँ आपको एक बात की जानकारी और भी दे दूं कि पार्टनरशिप इन फैक्ट इज सच एन एप्लीकेशन ऑफ आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात जो हम पढ़े हुए हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो उसमें जो हमने पार्टनरशिप पर चर्चा रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिखाया है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही जस्ट यह एक एप्लीकेशन है जिस पर आज मैं आपके साथ विचार कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे मैं सपोज दो पार्टनर की बात करता हूं कि एक पार्टनर सपोज अभिनव है तो उसे हम अभिनव बोल रहा हूं, और एक रंपम जी है, तो मैं माना कि अभिनव और रंपम मिलकर एक छोटा सा लघु उद्योग या कोई छोटा सा व्यापार शुरू किए। अब इसमें अभिनव सपोज 30,000 रुपये की पूंजी इन्वेस्ट किया, और रंपम सपोज इसमें 20,000 की पूंजी निवेश की। अब अभिनव और रंपम 30,000 और 20,000 अर्थात 50,000 लगाकर व्यवसाय या वह बिजनेस शुरू हो गया। शर्त था, कंडीशन होता है, वह कंडीशन टाइम बाउंड का होता है, समय अनुबंधित होता है कि हम व्यापार का लेखा जोखा, हिसाब किताब या हम आपस में लाभ हानि की गणना करेंगे। उसका टाइम होता है छमाही, वार्षिक, 9 महीना, 2 साल, और प्रश्नानुसार लिखित होते हैं। तो मानिए कि यहाँ पर बाउंडेशन है सपोज कि इन लोगों ने इस व्यवसाय को 1 वर्ष के लिए संचालन किया, और कंडीशन था कि 1 वर्ष जब बीत जाएंगे तब हम दोनों मिलकर मुनाफा अथवा हानि, प्रॉफिट और लॉस को हम बांट लेंगे। स्वाभाविक बात है कि अगर अभिनव लगाया 30,000, रंपम लगाया 20,000, तो यह कॉमन सेंस है कि व्यापार का जो मुनाफा होगा उसमें जो ज्यादा पूंजी लगाया है वह लाभ में ज्यादा हिस्सा लेगा। तो हिस्सेदारी बांटने के लिए आप कुछ न करें, बीच में रेशियो का चिन्ह लगा दें और आनुपातिक गतिविधियों का प्रयोग करके हम आराम से लाभ की गणना कर सकते हैं। तो अब मैं इसे एक प्रश्न का रूप देकर बोलता हूं कि किसी व्यापार की शुरुआत अभिनव 30,000 रुपये के साथ और रंपम 20,000 रुपये के साथ शुरू करते हैं, और 1 वर्ष के बाद इन लोगों के द्वारा सपोज 40,000 रुपये का मुनाफा कमाया गया, तो इस हिस्से में, इस लाभ में अभिनव और रंपम का हिस्सा कितना कितना होगा। तो यही आपका पार्टनरशिप का सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन का ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या यूं कहूं कि जब जटिल पार्टनरशिप का खेल अभी देखेंगे तो वहां तक भी यह संपन्न, यही सिंप्लिसिटी से हार्डनेस भी समाप्त होगा। अब देखिए 30,000 और 20,000 में रेशियो होने के कारण दोनों पर हम 4 और 4 शून्य को रेशियो में काट दिया। अब कहेंगे अभिनव का हिस्सेदारी 3/3 यूनिट्स और रंपम का हिस्सेदारी 2 भाग या 2 यूनिट, तो कुल कहेंगे टोटल बंटवारा होगा 5, लेकिन टोटल बंटवारा प्रश्नानुसार है 40,000 का। तो हम बहुत मजे में कहेंगे कि 5 बराबर 40,000, तो 5 से काट लो तो 1 बराबर 8,000, और 1 यूनिट अगर 8,000 का हो गया तो 3 यूनिट मेरा 8 या 24,000 का होगा,
और 1 बराबर 8000, तो 2 यूनिट 8 दूनी मेरा 16,000 का होगा। और इस तरह हम कहेंगे कि अभिनव को 24,000 रुपया लाभ में मिलेगा और रमपम को 16,000 रुपये लाभ में दे दी जाएगी। और इस तरह यह पार्टनरशिप का यूं खेल यहाँ समाप्त हुआ। मैं अभी बताया पार्टनरशिप इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दूं और अगली जानकारी मैं आपको थोड़ा सा बढ़ाता हूं जिसे आप गौर करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों कि अब मैं व्यापार ऐसे कर रहा हूं, ये 2 पार्टनर थे। अब मान लीजिए कि अभिनव, उसके बाद रमपम और मयंक ने मिलकर, ये 3 पार्टनर्स ने मिलकर, 3 साझेदारों ने मिलकर कोई व्यापार शुरू किया। और इसमें अभिनव सपोज 30,000 लगाया, तो इसे हम 3 लिखेंगे 3, क्योंकि बाद में हम बराबर शून्य सारे जो निवेशित धन या पूंजी होगा उस पर से गिनकर ही लिखूं तो बेहतर है। तो अगर अभिनव लगाया 30,000, रमपम लगाया 20,000 और मयंक सपोज लगाया 50,000। अब कहेंगे कि इन लोगों ने मिलकर व्यापार का संचालन शुरू किया और रमपम इस व्यापार से 6 महीने बाद अलग हो गया। तो हम रमपम को तुरंत 6 महीने से गुना कर लूंगा और कहूंगा कि जितना दिन व्यापार में लगा रहा निवेशित धन, उतने ही दिनों का न लाभ को प्राप्त करेगा। तो कहेंगे रमपम का ये 20,000 मीन्स 2 यूनिट 6 महीने तक व्यापार में लगा रहा। आपका ये मयंक सपोज 9 महीने बाद व्यापार से अलग हो गया और 1 वर्ष के बाद, तो जो ही 1 वर्ष का बात हुआ तो रमपम का 6 महीना से गुना करके हटा लिया। मयंक का 9 महीना बाद व्यापार से चूंकि मयंक निकल रहा है तो मयंक को हटा दिया। और वर्ष का हिसाब करूं तो अभिनव पूरे वर्ष भर लगा रहा, इसीलिए वर्ष का मतलब 12 महीने से इसे गुना कर लिया। और अब हम देखूं तो ये 12 तिया 36, ये 6 दूनी 12 या 5 9 में 45। और अब अगर इसे हम रेशियो में छोटा करूं तो ये 3 12 36 या 3 चौका 12 या 3 15 45। और इस तरह अब अगर मैं कहूं कि संपूर्ण व्यापार में 62,000 का लाभ हुआ तो रमपम का हिस्सा बताइए। तो कहेंगे अब टोटल जोड़िए, 12 4 16 16 15 31। तो कहेंगे 31 बराबर 62,000। तो 1 यूनिट 2,000 और 1 यूनिट 2,000। और पूछा है हमसे सपोज रमपम का हिस्सा बताइए, तो रमपम 4 यूनिट, 1 बराबर 2,000, 4 यूनिट 4 दूनी 8,000 हम रमपम का हिस्सा दे देंगे। अगर मयंक का हिस्सा पूछता तो 1 यूनिट 2,000, तो 15 यूनिट 15 दूनी 30,000। और इसी तरह 1 यूनिट 2,000 हमसे अभिनव का हिस्सा पूछता तो 2,000 का 12 से गुना हम 24,000 अभिनव का बोल सकते थे। दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको टेक्निक जो समझाया उसको अगर मैं यूं कहूं कि आप देखें निवेशित पूंजी को हम अंग्रेजी में कैपिटल बोलते हैं और जितना दिन तक व्यापार में रहेगा उसे तो ही ना हम टाइम बोलते हैं। तो याद रखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का कैपिटल उसके द्वारा जितने दिनों तक, जितने समय तक, जितने टाइम तक व्यापार में उसने अपना धन निवेशित किया, इन्वेस्ट करके रखा, उस कैपिटल का उस टाइम से ही न गुना आप किए हैं। और इसी का जो रेशियो बनता है वही टोटल रेशियो का जोड़ टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाता है।
यूं कहूं कि 62,000 अगर इस व्यापार में घाटा हो जाता तो जैसे लाभ समूह ने अपना हिस्सा लिया है उसी तरह लॉस भी, घाटा भी न सब उठाएगा। तो अगर मैं कहूं कि 62,000 रुपये का प्रॉफिट न होकर लॉस हुआ तो उसमें रमपम को कितना हानि उठाना पड़ेगा, तो कहेंगे रमपम का जहां 8,000 हमने लॉस बोला था वही हम रमपम के लिए 8,000 प्रॉफिट बोला था, वही हम 8,000 लॉस भी तो बोल सकते थे। अर्थात टोटल जो मेरा प्रॉफिट अथवा लॉस होता है वह प्रत्येक व्यापार में आए हुए पार्टनर या साझेदार जो होते हैं उनके निवेशित समय और उनके द्वारा इन्वेस्ट टाइम का जो गुना होता है, उन गुणनफल का संपूर्ण जोड़ सभी पार्टनर के रेशियो के इस टर्म का जोड़ बराबर टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस का हो जाता है। तो इसे हम यूं कह सकता हूं कि कैपिटल को अगर मैं कहूं संकेत में C और टाइम को संकेत में बोलूं T, तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि टोटल जो CT होगा वह टोटल PPE के बराबर होगा। और PPE का मतलब यह प्रॉफिट से है कि टोटल CT बराबर टोटल प्रॉफिट, टोटल कैपिटल इनटू टाइम, दैट इज टोटल प्रॉफिट। अर्थात पार्टनरशिप के लिए आप ये सुंदर सा फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखने के लिए, 7 जन्मों तक याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि CT बराबर PPE या CT इक्वल टू प्रॉफिट, टोटल कैपिटल इनटू टाइम, जो रेशियो का होगा वही टोटल प्रॉफिट के बराबर होगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि हम 2 पार्टनर का बात करता हूं आपसे। सपोज जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर का नाम है मीनाक्षी और एक पार्टनर का नाम है सुभद्रा। मीनाक्षी और सुभद्रा मिलकर कोई व्यापार की, जैसे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोली और इस ब्यूटी पार्लर में मीनाक्षी ने सपोज 15,000 रुपये का इन्वेस्ट किया और ये सुभद्रा सपोज 18,000 का निवेश किया। तो हम इसको बोल सकते हैं, या यूं कहूं, ऐसे समझ लें, ऐसा तो उदाहरण दिखा दिया। मीनाक्षी का अगर टोटल धन कुछ भी हो जिसे C कहेंगे तो मीनाक्षी के लिए धन हम C1 बोल सकते हैं, मीनाक्षी के लिए धन हम C1 बोल सकते हैं। और इसी तरह मीनाक्षी का धन हम C1 बोल सकते हैं तो सुभद्रा का धन दोस्तों C2 बोल सकते हैं। मीनाक्षी का टाइम हम T1 बोल सकते हैं तो C1 का T1 से गुना करेंगे, रेशियो लगाएंगे, C2 का गुना सुभद्रा का टाइम T2 से गुना कर लेंगे। अब रेशियो का मतलब तो बट्टा भी होता है, भाग भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि C1 T1 बट्टे जो C2 T2 होगा वह ऊपर में C1 T1 अगर मीनाक्षी है तो इसका प्रॉफिट के लिए हम P1 कर सकते हैं। अब बट्टे सुभद्रा के लिए तो हम P2 कर सकते हैं। दिस इज यूनिक फॉर्मूला फॉर 2 पार्टनर्स एंड इट इज वेरी यूजफुल and fruitful for next class, for the next questions when you will solve the questions based on this formula. इस फॉर्मूला पर आधारित जब हम प्रश्न को देखेंगे तो बहुत मजा लगेगा देखने में। इसमें देख सकते हैं आप C1 T1 C2 T2 P1 P2 ये 6 टर्म्स हैं और इस 6 टर्म्स से कभी भी 5 टर्म्स दे दे और एक टर्म आपको फाइंड करने को कहे तो इस फॉर्मूले के आधार पर मैं बहुत ही सुंदर और रोचक तरीके से प्रश्न को हल कर सकता हूं। दोस्तों, मुझे पूरी विश्वास है कि आप इस फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे, कॉपी में नहीं बल्कि दिल
और दिमाग में। और इस तरह आप बिल्कुल सीख गए होंगे पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। जितने भी पार्टनर्स हो उनके धन को यथासाध्य यथासंभव यदि शून्य में 10,000 20,000 लाख 10 लाख करोड़ तो सभी पार्टनर्स के धन से बराबर शून्य की संख्या गिनकर हटा ले ताकि हमारा काम छोटा पड़ जाए। प्रत्येक पार्टनर का जो टाइम लिखा है उस टाइम से उस पार्टनर के धन को गुना कर ले और उसके बाद सबका रेशियो फाइंड हो जाएगा। उस रेशियो के अनुसार हम मजे में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के हल कर सकता हूं। उस प्रश्न में या तो कभी कैपिटल फाइंड करने को हो सकता है, कभी टाइम फाइंड करने को हो सकता है, कभी प्रॉफिट फाइंड करने को हो सकता है। अर्थात यह पूरी चैप्टर सी, टी और पी पर निर्भर है, कैपिटल, टाइम एंड प्रॉफिट। इसी पर विचार करते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न सब देखेंगे। कब? तो आप इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आज की मुलाकात पार्टनरशिप का यूं ही समाप्त हुआ। मुझे पूरी विश्वास है आप पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से अवगत हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके बीच लेकर आ रहा हूं जिसमें डिफरेंट मोड, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा एक ही सिद्धांत है मित्रों कि प्रश्न पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपका आज बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो निश्चित ही आप बेल आइकन दबाते हुए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।